जोशी उनका रुख करते हैं। कैलाश जी, जरा जानकारी दीजिए, धर्मांतरण कानून पर यह सख्त कदम जो है उत्तराखंड सरकार ने उठा लिया है, यानी कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में अब धर्मांतरण कानून पे सरकारें सख्त हो रही हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए उत्तराखंड में विधानसभा का जो धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी जो विधेयक पास होने के बाद आज उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब यह अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन धर्मांतरण करवाने पर 10 साल की सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि राज्य में जो धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी, उसको भी आज राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे गई है और आज से धर्मांतरण कानून जो है उत्तराखंड में है। क्योंकि लगातार कई मामले यहाँ पर शीतल देखने को मिले थे। उसमें हम ईसाई समुदाय की बात करें या मुस्लिम समुदाय की बात करें, तमाम जो ऐसे समुदाय हैं जो जबरन धर्मांतरण यहाँ पर करवा रहे थे, प्रलोभन देकर काम कर रहे थे, और वो मामले यहाँ उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में आए। बिल्कुल कैलाश, इसको लेकर लगातार कैलाश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस कानून के बाद इन चीजों पर रोक लगेगी? क्या वाकई में लोग धर्म परिवर्तन जबरन तरीके से नहीं करवाएंगे? क्या इन चीजों पर रोक लगने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून देवभूमि में लागू किया गया है, कहीं न कहीं क्योंकि देवभूमि बड़ा शांतिप्रिय स्थान है, यहाँ पर क्राइम का जो रेट है वो 0% रेट है। ठीक है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि जो लोग रहते हैं वो सच्चे और ईमानदार लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उस देवो भवों की नजरों से देखा जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। उसी का फायदा ये जो बाहरी तत्व थे वो उत्तराखंड में ले रहे थे, और उसके चलते ये धर्मांतरण कानून की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी, क्योंकि जबरन ये लोग यहाँ पर लोगों का फायदा ले रहे थे। जो मामले जो है खुले और संज्ञान में सरकार के आए तो सरकार ने इस पर पैरवी की और विधानसभा में इसका विधेयक लाया गया। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा में मंजूरी मिली। कैलाश, बिल्कुल कैलाश जी, ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं अव्वल या एक कहें तो प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड को कई बार इस्तेमाल किया गया है। कई नीतियां या कई चीजें ऐसी देखी है जिसमें यूसीसी हो या बाकी चीजें हों, तो क्या वाकई में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो जमीन पर सफल हो रही हैं? उन चीजों से बदलाव हो रहा है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जो खासकर धर्म के संबंधित ये जो कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? देखिए शीतल, ऐसा नहीं है कि जो कई केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो जनहित में बनाए जाते हैं। अब राज्यों की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर ऋषि मुनियों का राज हुआ करता था। ऋषि मुनियों ने तपस्या की। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, बहलावे फुसकावे में आ जाते हैं, जिसके चलते ये मामले यहाँ पर बढ़ रहे थे। और यहाँ पर राजनीति का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि एक हिंदू राष्ट्र में, जहाँ उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लोग बड़े सीधे साधे हैं, यहाँ पर जब बाहरी तत्व आकर जिस प्रकार से उत्तराखंड की छवि को खराब कर रहे थे, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे या प्रलोभन देकर करवा रहे थे, ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई थी और सरकार ने इसमें इनिशिएटिव लिया, केंद्र सरकार की नीति को अडॉप्ट किया और राज्य सरकार ने उसको फॉलो किया। बिल्कुल कैलाश जी, ये मात्र उत्तराखंड की बात भी नहीं है, पूरे देश में इस तरह की, अलग अलग राज्यों में इस तरह की चीजें देखी गई हैं और उस पर केंद्र सरकार ने रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रुख जो है वो साफ किया है। तो क्या लगता है इससे अब उत्तराखंड में जो ये चीजें सामने आ रही थी, जो आप कह रहे हैं, उसमें वाकई में बदलाव होगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से इसमें सजा का प्रावधान रखा है और जो आर्थिक दंड इसमें दंड का जुर्माने की जो राशि इसमें बढ़ाई है, जेल काटने की जो प्रावधान, क्योंकि पहले ये कानून यहाँ पर था लेकिन लचीला कानून था, उसमें एक मिनिमम समय सीमा थी, 3 साल से 7 साल का था। तो उसमें जो है लोग जल्दी बाहर आ जाते थे, लोग समझते थे कि भाई ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार तरीके से कार्य किया है, जो आपका धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनमें 10 साल की सजा रखी है, 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा है, और यानी कि जो बाद में
आरोप सिद्ध होने पर 5 लाख रुपए पीड़ित व्यक्ति को देने की बात यहाँ पर की है। ठीक है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको इन्होंने ठोस बनाया है। जाहिर सी बात है, इसमें ये कानून जब आज यहाँ प्रभावी हो गया है तो अब ठीक है। आने वाले समय में इस तरह जी। के केसेस यहाँ पर देखने को कम मिलेंगे। जी जी मैं जी। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि एकदम से खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वो लगातार काम करती हैं, वो साइलेंट मोड में भी काम करती हैं, प्रलोभन देकर भी काम करती हैं। उसी ठीक के है। लिए सरकार ने ये प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कानून बनने से अब लोगों में एक डर यहाँ पर पैदा होगा, ताकि इन जो जिस प्रकार के केस यहाँ सामने आ रहे थे उनमें कमी जरूर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, धर्मांतरण कानून पर जो है वो उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। चले आगे